इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपको भी अपना ई पैन कार्ड चाहिए या नया पैन कार्ड यहाँ पे घर पे मंगवाना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके क्या तरीके। नॉर्मली दो तरीके होते हैं जिसमें सबसे बड़ी लोग एक गलती करते हैं, वो बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, क्योंकि कंप्लीटली प्रोसेस अब पूरी तरीके से बदल चुका है। कितनी फीस देनी पड़ेगी, कॉस्ट देनी पड़ेगी, सब कुछ बताऊंगा। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप एक्सपर्ट के थ्रू पैन कार्ड या पासपोर्ट जैसी कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, यहाँ पे लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन ट्रस्ट ओवर 1700 प्लस रिव्यू। तो देखो, पैन कार्ड अप्लाई करने के ना दो तरीके हैं। एक तो है इंस्टेंट ई पैन कार्ड, जिसमें अगर आपका आधार कार्ड एकदम करेक्ट है, यानी आप उसमें आपका नाम करेक्ट है, आपका डेट ऑफ बर्थ करेक्ट है, तो इजीली तरीके से 1 मिनट के अंदर ही इनकम टैक्स की साइट के थ्रू आपका एक इंस्टेंटली ई पैन कार्ड बन जाता है। लेकिन ना इस मेथड के अंदर एक दिक्कत है कि ये फ्री ऑफ द कॉस्ट है, वो तो ठीक है, लेकिन आपके पास में फिजिकल पैन कार्ड नहीं आता। आपके पास में सिर्फ ईमेल के ऊपर ही आपको ई पैन कार्ड देखने को मिलता है। तो ये तरीका भाई मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ई पैन कार्ड बनने के बाद में भी आपको अगेन वापस से जो है इसकी फिजिकल पैन कार्ड की कॉपी अलग से मंगवानी पड़ती है। तो बेस्ट तरीका है NSDL प्रोटोन की वेबसाइट के थ्रू, जहां से आप डिजिटली पैन कार्ड भी जनरेट कर पाओगे। यानी ई पैन कार्ड तो मिलेगा ही मिलेगा, बाकी उसकी फिजिकल जो कॉपी होती है, जो ओरिजिनल जो पैन कार्ड होता है, वो आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू भी डिलीवर्ड होता है। तो चलिए मैं बताता हूं कि वो अप्लाई यहाँ पे कैसे करना है, और डॉक्यूमेंट्स की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले NSDL ई प्रोटोन की आप वेबसाइट के ऊपर चले जाइए। तो सबसे पहले यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन मिलेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन करना है। तो सिंपली सबसे पहले न्यू पैन, आप देख सकते हैं फॉर्म नया आ चुका है 93। पहले एक अलग फॉर्म हुआ करता था, तो आपको सिंपली फॉर्म 93 सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पे डाल देना है। सर नेम यानी लास्ट नेम यहाँ पे आपका कंपल्सरी। जैसे कई लोग क्या होता है ना, एक सिंगल नाम ही उनका, जैसे फर्स्ट नेम ही हो गया, तो उसको भी अगर आप कोशिश करिए, आपके आधार कार्ड में एक ही नाम है, तो उसको भी आप लास्ट नेम के अंदर ही डालिए। उसके बाद में भाई यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, अपनी ईमेल आईडी हो गया, अपना मोबाइल नंबर हो गया, और सिंपली यहाँ पे कैप्चा को यहाँ पे वैलिडेट करने के बाद में सबमिट कर दी। तो जैसे आप सबमिट करेंगे तो भाई आपका ना एक टोकन नंबर यहाँ पे सिंपली तरीके से जो है आपका जनरेट हो जाता है। इस टोकन नंबर को आप संभाल के भी देख सकते हैं, बाकी आपको अपनी ईमेल आईडी के ऊपर भी ये चीज देखने को मिल जाती है। उसके बाद में सिंपली करना है यहाँ पे आपको कंटिन्यू। और यहाँ पे अब एक सबसे बड़ा बदलाव यह है कि NSDL ई प्रोटोन की साइट भी जो है डिजी लॉकर के साथ में यहाँ पे लिंक हो चाहिए। तो अगर आप एक डिजी लॉकर यूजर है, तो आप अपना जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है बेसिकली, वो सीधा आप डिजी लॉकर से फैच करा सकते हो। बाकी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आप कॉपी भी यहाँ पे डेफिनेटली अपलोड, स्कैन कॉपी जो होती है वो आप डेफिनेटली यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले ना इंटरफेस यहाँ पे अलग हुआ करता था, लेकिन अब इन्होंने डिजी लॉकर को यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया है। तो डिजी लॉकर के ऊपर ना बेसिकली आपका जो आधार कार्ड होता है, आपका जो पैन कार्ड होता है, ये चीजें आपको देखने को मिल जाती है। वैसे घबराने की जरूरत नहीं है, ये टेक्निकल चीज कई लोगों के लिए हो सकती है। अगर नहीं हो रहा तो यहाँ पे मैं आपको स्कैन कॉपी भी अपलोड करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 3 मेजर ऑप्शन दिए गए। एक आधार बेस्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन है, सेकंड है जहाँ पे आपको सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने हैं, और तीसरा जो एक मैनुअल तरीका है। तो इसके लिए तो फिर आपको पुणे ऑफिस यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजने पड़ते, जो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, या तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया या सेकंड ऑप्शन हो गया। अब बेस्ट सिनेरियो केस क्या है, अगर आपका आधार कार्ड एकदम करेक्ट है, जो आपके आधार के अंदर डिटेल्स है वही सीधा कॉपी एंड पेस्ट मारना चाहते हो पैन कार्ड के अंदर, तो हमेशा ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना, आधार बेस्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसी को आप सेलेक्ट कर लेना। इसके अंदर आपका पैन कार्ड जो है जल्दी भी बनता है। लेकिन आप चाहते हो कि यार आधार कार्ड के अंदर तो बेकार सी मेरी फोटो है, अलग से मैं फोटो अपलोड करूंगा, सिग्नेचर भी अपलोड करूंगा, और मेरा आधार के अंदर नाम वगैरह गलत है, मैं तो सही नाम से अपना बनवाऊंगा, तो उसके लिए फिर आपको सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो अभी हाल फिलहाल मैं फर्स्ट कर लेता हूं, बाकी मैं आपको सेकंड वाला ऑप्शन भी बताऊंगा। फिर नीचे की साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, सॉफ्ट कॉपी और फिजिकल कॉपी का। फीस मैं आपको बताना चाहूंगा 107 रुपए आपके लगते हैं। घर पे आपका पैन कार्ड जो है स्पीड पोस्ट के थ्रू डिलीवर्ड होता है, और उसकी ई पैन कार्ड कॉपी भी ईमेल के ऊपर मिल जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन को आप सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में भाई आपके आधार कार्ड के अंदर जो लास्ट के 4 डिजिट है ना, वो सिंपली यहाँ पे आपको जो है पुट कर देने हैं, और यहाँ पे आपके आधार कार्ड में जो फोटो है वही अगर आपको पैन कार्ड के ऊपर भी चाहिए तो इसको भी आप यस सेलेक्ट कर देना। फिर यहाँ पे नेम एज पर द आधार, ऐसा कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज का ध्यान रखो, आधार कार्ड में जो एग्जैक्ट नाम है वही एग्जैक्ट नाम यहाँ पे भी आपको अपना लिखना है, उससे अलग बिल्कुल भी नहीं जाना। और जो डेट ऑफ बर्थ भी है वो भी मेक श्योर करो कि आधार कार्ड के अंदर जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप कंसिडर करो। उसके अलावा यहाँ पे आपको अपना जेंडर वगैरह सेलेक्ट करना है। फिर नीचे की साइड में पेरेंट्स का ऑप्शन है। अब यहाँ पे अच्छी बात है कि नए पैन कार्ड के अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हो कि फादर का नाम आना चाहिए या मदर का नाम आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने फादर का नाम लिखिए, नीचे आप मदर का नाम लिखिए, और जिसका भी नाम पैन कार्ड के ऊपर प्रिंट करवाना चाहते हैं नीचे ऑप्शन दिए गए, दोनों के आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो।
फिर भाई नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर ये सोर्स ऑफ इनकम पूछेगा कि कहाँ से आपकी इनकम है, इसलिए आप पैन कार्ड बना रहे हो। बेस्ट है, नो इनकम पे भी आप क्लिक कर सकते हो, इसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। एड्रेस यहाँ पे आपको डालने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आपके आधार कार्ड के अंदर एड्रेस है उसी एड्रेस के ऊपर आपका ये पैन कार्ड जो है बन के आएगा, मतलब वहीं पे आपका ये डिलीवर्ड भी होगा। तो यहाँ पे ना भाई आप कोई भी एड्रेस वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं डाल सकते। फिर उसके बाद में भाई आपका जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो रेसिडेंट ही रहेगा, पासपोर्ट वगैरह डिटेल्स डालने की जरूरत करनी है। नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे एरिया कोड, एओ टैब, रेंज कोड, ऐसे बहुत सारी चीजें पूछेगा। बेस्ट है कि आपके जो एड्रेस का पिन कोड है वो डालिए। तो जैसे आप पुट करोगे ना, अपने आप ही भाई आपका एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड, एओ नंबर, ये सब कुछ अपने आप ले लेगा। आपको नीचे फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, पिन कोड के थ्रू आप ये चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के अंदर आपका आधार कार्ड ऑलरेडी सिलेक्ट होगा, एड्रेस के अंदर भी आपका आधार कार्ड ऑलरेडी सिलेक्ट होगा। तो पहले देखिए डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ मांगा नहीं जाता था पैन कार्ड के अंदर, आधार कार्ड को ही माना जाता था, लेकिन अब यहाँ पे आपको एक सेपरेट डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो इसके अंदर आप अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट हो गई, या अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, इन तीनों डॉक्यूमेंट में से कुछ भी आप अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे अलग ऑप्शन भी दिए, जैसे अगर आपका वोटर आईडी के अंदर अगर आपका डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है तो वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, और इसके अलावा अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो उसको भी आप यूज ले सकते हो। तो जो भी रिलेवेंट ऑप्शन है वो आपको ना सिलेक्ट कर लेना है। और आजकल तो ना डिजी लॉकर के थ्रू यहाँ पे आप देख सकते हो आपको एक वार्निंग साइन भी देगा कि डिजी लॉकर के थ्रू आपकी 10th और 12th की मार्कशीट भी ना यहाँ पे बेसिकली आपकी फैच हो जाती है, तो आपको फिर अपलोड नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जो डिजी लॉकर के अंदर अवेलेबल ही नहीं है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा और नीचे जाइए। तो यहाँ पे ना सबसे पहले तो कैपेसिटी में सेल्फ कर लेना, उसके बाद में अपना प्लेस डाल देना, और डेजिग्नेशन में यहाँ पे सिंपली आपको इंडिविजुअल लिखना है। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे ना देखो डिजी लॉकर का भी ऑप्शन है और मैनुअल डॉक्यूमेंट का अपलोड का भी ऑप्शन दिया गया है। तो अगर डिजी लॉकर के थ्रू अगर आप फैच नहीं करा पा रहे, बेस्ट है आप यहाँ पे मैनुअल डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मैनुअल डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको हमेशा पीडीएफ ही यहाँ पे अपलोड करनी है, जेपीजी, पीएनजी ये नहीं चलेगा, और यहाँ पे 300 KB की भाई नीचे की यहाँ पे फाइल होनी चाहिए। अब यहाँ पे ना एक बार मैं आपको सेकंड वाला भी ऑप्शन बता देता हूँ कि अगर आप आधार बेस सेलेक्ट नहीं करते तो उससे क्या होगा। अगर आप सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो चीजें यहाँ पे सेम रहेगी, बस ये जो लास्ट वाला डॉक्यूमेंट डिटेल वाला पेज है ना वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जिसके अंदर आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के अंदर अपने आप मैनुअल सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं आइडेंटिटी के अंदर आधार कार्ड देना चाहता हूं, एड्रेस में भी आधार कार्ड देना चाहता हूं, या और कोई डॉक्यूमेंट देना चाहता हूं। मान लीजिए आधार कार्ड के अंदर चीज़ें सही नहीं है तो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के अंदर मैं अपना बर्थ सर्टिफिकेट देना चाहता हूं। तो इस तरह से आपको मैनुअल चीज़ें सेलेक्ट करनी है, और बस यहाँ पे आपको ना एक अच्छा ऑप्शन ये मिलेगा कि अपनी मनपसंद यहाँ पे आप फोटो जो है अपनी आप अपलोड करा सकते हो, और एक ब्लैंक पेपर के ऊपर सिग्नेचर भी यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो जो पैन कार्ड के ऊपर प्रिंट होकर आएगा। तो यहाँ पे 1 by 1 जो है मल्टीपल डॉक्यूमेंट के आपको यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल डॉक्यूमेंट के आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे, जबकि आधार वाले के अंदर ऐसा नहीं है, वहां पे सिर्फ आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना है, जबकि यहाँ पे आप वेरियस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हो। और ये चीजें अगर सब कुछ करेक्ट है, यहाँ पे अगर आप पहुंच चुके हो, चाहे फर्स्ट ऑप्शन है या सेकंड ऑप्शन है, सीधा सबमिट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद में भाई आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। फिर एक बार आपके लिए अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है तो आधार कार्ड के फर्स्ट 8 डिजिट जो है यहाँ पे आपको पुट करना है। फिर उसके बाद में भाई आपको प्रोसीड करना है, तो ये आपको सीधा पेमेंट गेटवे के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा। वहां पे सबसे पहले आपको 107 रुपए की पेमेंट कर देनी है यूपीआई नेट बैंकिंग के थ्रू। भाई जैसे आपकी पेमेंट हो जाती है, फिर यहाँ पे आपको अपना आधार जो है ऑथेंटिकेट करना है, यानी आधार से लिंक नंबर के ऊपर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल देना है। और ये प्रोसेस ना 2 बार होगा, मतलब एक बार आधार से रिलेटेड ओटीपी डालने के बाद में एक बार आपको और डालना है, और लास्ट में भाई आपको फाइनल कंफर्मेशन मिल जाएगी, और एक पीडीएफ यहाँ पे आपकी एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाती है, जिसका पासवर्ड नॉर्मली आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा। और यहाँ पे ना आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर भी जनरेट हो जाता है, जो बेसिकली आप सीधा एनएसडीएल की साइट के ऊपर डालोगे बेसिकली, तो अपना जो भी आप अपना एप्लीकेशन का स्टेटस है वो बकायदा यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो। जैसे आपका पैन कार्ड डिस्पैच होता है तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है, और साथ में जो ई पैन कार्ड होता है वो भी सिंपली आपके ईमेल के ऊपर आपको कॉपी एज ए पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है या अगर आप कंसल्टेंसी वगैरह लेना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड यू कैन ट्रस्ट ओवर 1700+ रिव्यूज। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।